हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। आज के दिन तो आपने देखा ही होगा, यस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पर मैंने दिया है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन यहाँ पे शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मिल सकता है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्या बदलाव यहाँ पे हो सकता है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो सेबी की अगर बात करें, आप सभी लोगों को पता है हमारे मार्केट का रेगुलेटर है। एंड सेबी अलग अलग नियम कानून कायदे रूल्स रेगुलेशन लेकर आता रहता है। एंड फिलहाल की अगर बात करें तो आपको पता ही है, सेबी थोड़ा जो ट्रेडिंग में चीज़ें जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ठीक है, उसको लेकर नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को मिले, स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज़रूरत भी आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें लोग पैसे खोते ही हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। सेबी का ही डेटा है, 91% से ज़्यादा रिटेल प्लेयर्स पैसा उड़ा चुके, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उनको नुकसान हो चुका है। एंड ऐसे सिचुएशन में पैसा कौन कमा रहा है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारा मैनिपुलेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना हो सके मैनिपुलेशन को कम करने की कोशिश करेगा। एंड मैनिपुलेशन को कम करना है तो नए नियम कानून कायदे बनाने पड़ते हैं। हालांकि इसका प्रोसेस क्या होता है, यस, उनकी पहले एक कमेटी फॉर्म होती है, ठीक है, फिर उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई ये नया नियम कानून कायदे लाना है। क्या वो नेक्स्ट दिन से लागू होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यस, उसके बाद क्या आता है, सीपी कंसल्टेशन पेपर जारी होता है। ठीक है, कंसल्टेशन पेपर मतलब उसमें बताए जाएंगे कि ये नए नियम कानून कायदे हैं। एंड इसमें अगर आपको कोई चीज़ें चेंज करनी है तो एक डेट दी जाती है भाई, कि आप अपने विचार भी रख सकते हो। ठीक है, कोई एडिशनल पॉइंट आप बता सकते हो, कोई पॉइंट हटाना है तो वो भी बता सकते हो। एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन तो सेबी ही लेगा, उन्हीं की कमेटी लगी कि कौन सा पॉइंट्स को यहाँ पे रखना है और हटाना है। और फाइनली वो एक नया कानून बनकर यहाँ पे आ जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। सो ऐसी एक बहुत बड़ी बदलाव वाली चीज़ हमारे मार्केट में अगेन देखने को मिलने वाली है। और खास करके ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जेन स्ट्रीट, आप सभी लोगों को पता है जेन स्ट्रीट का अभी ही कितना बड़ा इशू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, जो उन्होंने मार्केट में मैनिपुलेशन करके, ठीक है, उनके ऊपर आरोप है, आपको पता है 4-5 हज़ार करोड़ कुछ तो उन्होंने पैसे यहाँ पे कमाए थे। एंड जिस प्रकार से उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे किया था मैनिपुलेशन को, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे सेबी डिसीजन लेते हुए देखने को मिल रहा है कि भाई अब इसमें भी हम लोग को कुछ बदलाव यहाँ पे करने पड़ेंगे, ताकि जेन स्ट्रीट जैसे जो बड़ी बड़ी फर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाती है वो इस प्रकार की चीज़ों का फ़ायदा ना उठाए। और इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मार्केट में जो हम लोग को अलग अलग वेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कंपनीज के वेट्स होते हैं, शेयर्स के वेट होते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स में, वो अभी हम लोगों को बदलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी को लेकर नए नियम कानून कायदे हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेंगे और ये पूरे मार्केट को यहाँ पे बदल के रखने वाला है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी से। तो ये जो नया नियम रहेगा कि वेट्स में बदलाव करना है, जो भी कंसल्टेशन पेपर में जो चीज़ें बोली जा रही है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है कि जो नए नियम कानून कायदे लाने जा रहे हैं वो नॉन बेंचमार्क, आप यहाँ पे कह सकते हो नॉन बेंचमार्क, जो हम लोग को इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करते हैं या फिर थीमेटिक इंडाइसेस की बात करते हैं। यस, उसके ऊपर ये लागू होते हुए देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि नॉन बेंचमार्क सेक्टोरल इंडाइसेस मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है। जो बेंचमार्क इंडेक्स है मतलब ये निफ्टी 50, सेंसेक्स की बात कर ले, ठीक है, ये क्या है? ये बेंचमार्क इंडेक्स है। और नॉन बेंचमार्क की अगर बात कर ले, बैंक निफ्टी, बैंक आईटी, ठीक है, देन उसी के साथ साथ फार्मा की बात कर ले, ऑटो की बात कर ले, ये क्या है? स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो नया नियम की जो बात हो रही है ना दोस्तों, ये किसको लेकर हो रही है? यस, इसको लेकर कि नॉन बेंचमार्क इंडेक्स में, इंडाइसेस में बदलाव यहाँ पे करना है। ठीक है, बेंचमार्क में नहीं भाई, निफ्टी 50 सेंसेक्स में जैसी चीज़ें चल रही है वैसे ही चलेगी। तो चलो, ये तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कौन सा नया नियम कानून कायदे सामने यहाँ पे लाया जा रहा है। तो सबसे पहले न्यू रूल्स आप देख सकते हो दोस्तों, मिनिमम 14 स्टॉक्स यहाँ पे होने चाहिए। मतलब जो भी हम लोग इंडेक्स देखते हैं ना, ठीक है, उसमें कितने स्टॉक्स होने चाहिए? एटलीस्ट 14। ठीक है, क्या 14 से ज़्यादा चलेगा? हाँ चलेगा, लिखा है ना मिनिमम। ठीक है, अगर 10 होंगे तो 4 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिनिमम 14 होने चाहिए, ये एक प्रस्ताव रखा गया है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कितना वजन होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, इसको लेकर 2 पॉइंट्स रखे गए हैं। पहले, अगर एक सिंगल स्टॉक है दोस्तों तो उसका मैक्सिमम वेट 20% होना चाहिए, 20% के ऊपर वो नहीं जा पाएगा।
ठीक है, मैक्स 20। एंड उसके बाद उसी के साथ साथ एंड भी है दोस्तों, ठीक है, एक सिंगल स्टॉक मैक्स 20% एंड टॉप 3 जो स्टॉक्स रहेंगे ना उसी इंडेक्स में 45% के ऊपर नहीं जाना चाहिए उन तीनों का वेटेज देखकर। मतलब अगर आपने ये बोला ना कि 20% मैक्सिमम है ना, तो पहला स्टॉक 20, दूसरा 20, तीसरा 20, कितना हो गया फिर? ये तो 60 हो गया। नहीं, पहले टॉप 3 की भी अगर हम लोग बात करें तो 45 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब वो उस प्रकार से मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप यहाँ पे करना पड़ेगा, ये पॉइंट फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। देन अगर बात करें डिसेंडिंग वेट स्ट्रक्चर में यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट से लेके लोएस्ट लेवल तक हम लोग को वेट देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। पहला जो सबसे ज़्यादा वेट है, अगर मान लो किसी का 20 है वो पहला लिखा जाएगा, फिर मान लो किसी का अगर 15 रखा है तो बाद में लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर किसी का 10 है, मतलब उस हिसाब से हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। हाँ, एंड वो रूल्स मेंटेन करके कि भाई 45 टॉप 3 में यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो देन अगर हम लोग बात करें तो ये एडजस्टमेंट की बात कर ले, तो फिलहाल तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इस एडजस्टमेंट को धीमे धीमे यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, न्यू रूल्स को क्या करने के लिए, मीट करने के लिए। देन अगर हम लोग बात करें कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि क्यों सेबी ये नए रूल्स ला रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मतलब अभी मार्केट में आप सभी लोगों को पता भी होगा, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स को अगर आप चेक करोगे, ठीक है, हमारे मार्केट के टॉप 5 इंडेक्स को देखोगे, नॉन बेंचमार्क इंडेक्स, तो वहां पे आपको कितने सारे कंपनी का वेटेज 20%, 30% तक जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब पहले एक दो कंपनियां ही है ना, वो पूरे सेक्टर को कंट्रोल करती है। वहां पे तेजी आ गई तो पूरा सेक्टर भागता है, उस पर्टिकुलर कंपनीज, 2 कंपनीज को गिरा दो, पूरा सेक्टर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाली जो रिस्क है कि भाई एक दो स्टॉक ही, इंडेक्स बोला है ना भाई, इंडेक्स में तो कितनी कंपनियां होती है, तो वहां पे देखा गया बोलने के लिए 10-15 कंपनियां हैं, बट चलाते हैं तो उस पूरे इंडेक्स को 2 ही कंपनियां, ठीक है। तो इसीलिए वो जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो रिस्क है उसको हटाना है, ठीक है, और वेट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन अगर हम लोग बात कर ले, मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्टॉक्स क्या करेंगे, उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी सिंपल यहाँ पे होता है। अगर 2 ही स्टॉक्स, अगर मान लो पूरे इंडेक्स का 60% का वेटेज लेकर चल रहा है, बस उस 2 स्टॉक्स में ज़बरदस्त बाइंग करवा दो या फिर सेलिंग करवा दो, वो पूरा इंडेक्स हिल जाएगा। एंड इस चीज़ के चलते क्या करेंगे, वो एफएनओ में यहाँ पे पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। और जेन स्ट्रीट में भी यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी तक का क्या क्या चीज़ें चल रही है, जैसे मैंने कहा कि फिलहाल तो कंसल्टेशन पेपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अभी तक कानून बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, रूल बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सेबी ने कहा कि ये हमें चीज़ें यहाँ पे करनी है, आप हमें सुझाव दे दो। यस, अलग अलग सुझाव भी यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि देखा गया तो 2 अप्रोचेस आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं। पहले तो कुछ लोगों ने कहा है कि भाई एक काम कर लो, जो अभी के इंडेक्स है उनको टच मत करना, नए इंडेक्स को ही लॉन्च कर दो, ठीक है, विद द ये जो नए क्राइटेरिया देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ दूसरा सुझाव क्या है, नहीं नया कुछ मत लाओ, रीबैलेंस कर दो भाई, जो अभी के इंडेक्स है उन्हीं को ही रीबैलेंस यहाँ पे कर दो, जो भी परसेंटेज है उसको बदल दो, ठीक है। जहाँ पे भी शेयर्स कम ज़्यादा है वहाँ पे क्या कर दो, उसको उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दो। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और ये जो सारा फीडबैक है, इसका डेडलाइन कब है दोस्तों, 8 सितंबर तक का टाइम है, ठीक है। मतलब आज भी अगर आप जाओगे तो सेबी के साइट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो इस चीज़ को लेकर। बाद में सेबी देखेगा कि इसमें कौन सा अच्छा पॉइंट है, बुरा पॉइंट है, एंड फाइनल यहाँ पे रूल रेगुलेशन लेकर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये फिलहाल तो पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्री की बात करें, यस उन्होंने क्या बोला, एनएससी बीएससी की बात करें तो एनएससी बीएससी भी, म्यूचुअल फंड भी इसी चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंडाइसेस है उसी को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। जहाँ पे ऐड प्लस करना है उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे कर दो, यही सजेशन फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, आपको बहुत सारे ऐसे इंडेक्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये क्यों किया जा रहा है अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि निफ्टी 50 की बात करें, क्या निफ्टी 50 में बदलाव होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि ये बेंचमार्क है ना, नॉन बेंचमार्क की बात यहाँ पे हो रही है। बट फिर भी निफ्टी 50 के टॉप 5 वेटेज वाले सेक्टर्स देखो, एक पहला कितना है, फाइनेंस, ठीक है, देन आईटी, देन ऑयल एंड गैस, देन ऑटो एंड देन एफएमसीजी, ठीक है। ये सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। बट अभी एक एक सेक्टर को हम लोग डिटेल में स्टडिंग करेंगे। जैसे कि फाइनेंस की बात कर ले, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर की बात कर ले, कितने यहाँ पे स्टॉक्स है, 20 है। अभी 20 है तो इधर कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्यों, मिनिमम 14 बोला है ना, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें बदलते हुए देखने को नहीं मिलेगी, बट वेट बदलते हुए देखने को मिलेगा। क्यों, एचडीएफसी बैंक का वेट देखो 32%, आईसीआईसीआई का 22%, ये देखो इन दोनों का ही टोटल कर लो कितना होता है भाई, 55% तो इन दोनों का ही होता है रफली, ठीक है। मतलब अगर आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई को कंट्रोल कर लो तो पूरा फाइनेंस सेक्टर कंट्रोल हो जाएगा। और फाइनेंस सेक्टर तो अगर आप देखोगे भाई, तो हमारे निफ्टी 50 का भी
सबसे बड़ा वेटेज वाला है, तो इसीलिए ये चीज़ें की जा रही है। मतलब अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई को जो भी यहाँ पे बड़ा अमाउंट डाल के अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो हमारे पूरे बाजार को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। ये चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा वेटेज है। बाकी का वेटेज क्या है देखो, 7%, 7%, 6, 5, समझ रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। बाकी मिलाकर भी इनको इन दोनों स्टॉक्स को मैच नहीं कर सकते, ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये तो फाइनेंस की बात यहाँ पे हो गई। देन बैंक निफ्टी की बात कर ले। बैंक निफ्टी में कितने, अच्छा बैंक निफ्टी में 12 है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बट बोला जा रहा है मिनिमम 14 स्टॉक्स, मतलब हो सकता है 2 और स्टॉक्स यहाँ पे जुड़ जाए, मतलब 2 कंपनीज बैंक निफ्टी में एंट्री कर ले, क्वाइट पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बैंक निफ्टी में भी ये देखो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी आईसीआईसी का वेटेज देखो 27 और 25 लगा लो, टोटल कितना होता है 52, 53। मतलब आप समझ रहे हैं, इन दोनों स्टॉक्स को कंट्रोल कर लो, ऑलमोस्ट पूरा बैंक निफ्टी आप कंट्रोल कर लोगे। ये चीज़ें देखने को मिलती है। और एफएनओ में आपको पता ही है भाई, बैंक निफ्टी। सो ठीक है दोस्तों, आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ गया होगा कि मतलब क्या बदलाव करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी बदलाव कुछ हुआ नहीं। 8 तारीख को मतलब ये डेडलाइन रहेगी, फिर उसके बाद ये बंद होगा, और उसके बाद फाइनल सेबी का आउटकम निकल कर यहाँ पे आएगा कि एग्जैक्टली फिर क्या खबर निकल कर यहाँ पे आ जाती है। बट अच्छी बात है, जितना ज़्यादा मतलब वेट यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा। अभी जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 2 ही स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है करंट सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। अभी एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ही ज़्यादा फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होगा अमंग द अदर स्टॉक्स, ठीक है, उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी, अब देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड वीडियो तो खत्म हो चुकी है। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हो, और जो वीडियो है आप देख सकते हो, इसका विंडो अभी यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।